हेलो। हाँ जी, समझ गया। तो पहला है आपका वृत्त। वृत्त तो हमने मेंसुरेशन में भी पढ़ा था, लेकिन ये वृत्त यहाँ पे पढ़ेंगे एंगल से रिलेटेड। त्रिभुज, ठीक है, चतुर्भुज, और लाइन एंड एंगल्स का तो क्या हो जाएगा आपका, रेखाएं और कोण। ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। लिख लिया। आओ चलो देखो सुनो। अब थोड़ा बहुत आप लोग जान लो, सर्कल की हेडिंग लिख लो आप लोग। देखिए, एक सर्कल जो होता है, ठीक है ना, एक सर्कल जो होता है उसमें एक सेंटर होता है जिससे उसको ड्रॉ किया जाता है, और सेंटर से उसके पैरामीटर पे एक लाइन खींची जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया है और सेंटर के दूसरी तरफ एक तरफ आपने लाइन खींच दी है, और इसी लाइन को एक्सटेंड करके अगर दूसरी तरफ भी खींच दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये देखो ओ मान लेते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, ये ए मान लेते हैं, ये ओ है, और ये इसको बी मान लो चलो, या चलो कोई बात नहीं, ए ही मान लो, इसको भी मान लो। तो यहाँ पे ओ ए जो है वो क्या, हमारा ओ ए जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है ना। और यहाँ पे ए बी क्या हमारा, ए बी जो है वो क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है। अगर कोई लाइन जो है, आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना आप लोग। कह रहा है कि अगर कोई सर्कल से हमने लाइन खींची ऐसी, जो उसके जो उसके दोनों ये सरकमफेरेंस इसका परिधि है, तो इसके सरकमफेरेंस को टच कर रही है लेकिन सेंटर से नहीं गुजर रही है। ठीक है ना, उसे हम जीवा कहते हैं। जैसे ए और बी मान लिया, तो ए और बी क्या है हमारा, ए और बी जो है वो कॉर्ड है, ए और बी क्या है, कॉर्ड है, जिसको हम लोग जीवा कहते हैं। लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है ना, वृत्त का व्यास ही होती है। ठीक है। जीवा की डेफिनेशन है गाइस, जो सर्कल के दोनों जो दोनों जो साइड्स हैं उनको कनेक्ट करे, और सर्कल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है जो कनेक्ट करती है, वो उसका डायमीटर होता है। ठीक है। सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होगा, सबसे बड़ा कॉर्ड होगा डायमीटर, यानी कि व्यास। आगे बढ़ जाए। अब आगे की बात करते हैं। इसी में गाइज ये जो आप जीवा ने जो इसको ब्रेक कर दिया है, तो ये जो नीचे वाला जो सेगमेंट है, ठीक है ना, ये जो नीचे वाला जो सेगमेंट है, ये वाला, ये हमारा, एक तो नीचे वाला हो गया जो छोटा, और बड़ा वाला जो हो गया वो हमारा बड़ा हो गया है ना। तो ए बी जो हो गया वो हमारा माइनर सेगमेंट हो गया। रोल नंबर भी कौन है,
हेलो हेलो हेलो
और अगर हम पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट करते हैं ना, तो ये हमारा जो है वो चाप बन जाता है, आर्क बन जाता है। जैसे ये हमारा माइनर आर्क है, ये हमारा मेजर आर्क है। आगे बढ़ जाए, एक दो टर्म्स आप लोग और जान लो। देखो, अगर दो सर्कल का सेंटर अगर सेम सेम है, अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, दोनों का सेंटर मान लीजिए सेम सेम ऐसे, तो सेम सेंटर वाले सर्कल को हम लोग कोसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोसेंट्रिक, यानी कि संकेंद्रीय। ठीक है। अगर मान के चले गए दो सर्कल ऐसे क्रॉस कर रहे हैं आपस में इस प्रकार से, ठीक है, तो इसमें ये मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, तो ये हमारा जो है ना, ये दोनों में कॉमन कॉर्ड एक्चुअली, ठीक है, तो ए और बी क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। उभयनिष्ठ जीवा बोलते हैं इसको। ये सर्कल है, ये मैं आपको बस टर्म्स बता रहा हूं। ये सर्कल है, मान लो ऐसा लाइन टच करके जा रही, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे टेंजेंट। ए बी क्या हमारा? टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? स्पर्श रेखा। ठीक है। अगर दो सर्कल क्रॉस कर रहे हैं ना ऐसे, मान लो दो सर्कल ऐसे हैं, ठीक है, और उनको एक ही लाइन टच कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये जो है ना, ये कहलाएगी, ये ए और बी मान लेते हैं, ये हो जाएगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है। और अगर मान के चलो ऐसे तिरछे में अगर ये जाती है, मान लो यहां से टच करके लाइन यहां से टच करते हुए निकल गई, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है। और यहां से तो मैं कर रहा हूं। हो गया, आगे बढ़े। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाओ, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो सुनो, क्या कह रहा है, तुम लोग की बातें बहुत होती हैं। ध्यान से देखना आप लोग। अगर मान के चले दो सर्कल है ऐसे, दो सर्कल नहीं, एक ही मान लेते हैं, दो एक सर्कल है मान ले, ठीक है ना, और इस सर्कल में क्या है? दो कॉर्ड्स हैं। देखो, जैसे एक यहाँ पे एक कॉर्ड है और एक मान लो एक यहाँ पे कॉर्ड है, और ये सर्कल का सेंटर है। अब कॉर्ड्स को हमने क्या कर दिया? कॉर्ड्स को हमने मिला दिया ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये ओ है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। ये हमारा मान लेते हैं ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, अगर दोनों कॉर्ड्स की लेंथ अगर इक्वल है, अगर किसी ज्योमेट्री में अगर दो लाइनें सेम दिख जाए, समझ लेना उनकी लेंथ क्या है? सेम है। अगर तीन तीन दिख रही है तो वो सेम है ना।
तो ए बी, अगर एक वृत्त की दो जीवाएं बराबर है, जैसे ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू, दोनों कॉर्ड्स हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू। ध्यान से सुनना, ये सिंबल किसका होता है, एंगल का। और ए ओ बी का मतलब होगा कि जो बीच वाला एंगल है, जो बीच में लिखा ना, उसी एंगल की बात कर रहे हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। अगर एक सर्कल की दो कॉर्ड्स की लेंथ सेम है तो उनका एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारे चाप की लंबाई है, आर्क की लंबाई, यानी ए बी जो है वो हमारा आर्क है, वो बराबर हो जाएगा पी क्यू के। दोनों नहीं लिखना, जिसकी जो लैंग्वेज है उसमें फटाफट लिखो और आगे बढ़ते रहो, बातें कम करो, काम ज्यादा करो। यार ये बड़ी भसड़ है। आगे बढ़ जाए। हो गया, लिख लिया। अच्छा देखो, इसी का ना सेकंड प्रॉपर्टी अगर मैं बनाऊंगा तो वो इसी का रिवर्स बन जाएगा। कैसे रिवर्स, मैं यूं कह दूंगा, मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा अगर एक वृत्त की दो कॉर्ड्स अगर सेम है तो एंगल सेम होंगे। इसका उल्टा, अगर दो वृत्त अगर सेंटर पर सेम एंगल बना रहे तो उनके कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो अगर अगली प्रॉपर्टी बनेगी तो वो इसी की रिवर्स बन जाएगी, है ना। क्या बोला मैंने कि अगर एक सेंटर पे दो एंगल बनाए गए हैं सेम कॉर्ड से, ऐसे करके और ऐसे करके, और उनकी वो एंगल क्या है, सेम है, तो उनके जो कॉर्ड की लंबाई है वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आपको ये अंडरस्टूड रखना है, ठीक है ना। हर थ्योरम का एक रिवर्स थ्योरम बनता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के नीचे लिख लेना आप लोग, इसी का एक्सेप्ट रिवर्स लिख लेना आप लोग, रिवर्स थ्योरम है ये। आगे बढ़े, अब आ जाओ नेक्स्ट थ्योरम पर। ये अगर मान लीजिए एक सर्कल है कोई, ठीक है ना, और उस सर्कल में ना दो जीवाएं हैं, एक जीवा ये मान लेते हैं और एक जीवा मान लो ये है, ये ए बी मान लिया आपने, मान के चलो, और ये मान लिया आपने पी क्यू, और ये सेंटर है। और सेंटर से हमने उन जो दो जीवाओं पे क्या कर दिया, लंब खींच दिया। ऐसे लंब का समझ, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री यहां भी बन रहा है और 90 डिग्री। तो ए और बी जो है वो क्या है, ए बी बराबर पी क्यू कर दिया मैंने, दोनों जीवाएं बराबर कर दी। और ओ एल बराबर, ये ओ हो गया, ये एल मान लो आप लोग, और वो एम मान लो, ठीक है। ओ एल बराबर ओ एम हो गया, ठीक है ना। अगर एक वृत्त की दो जीवाएं बराबर हैं, ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, ध्यान सुना आप लोग। इसमें कई सारी चीजें निकल जाएंगी एक्चुअली। ऐसा कर लेते हैं, देखो सुन, ऐसा समझो, अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक वृत्त की दो जीवाएं बराबर हैं, दो कॉर्ड्स बराबर हैं, तो उनके सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा, पहली चीज। या मैं यूं कह दूं कि अगर दो कॉर्ड्स हैं और उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, तो जाहिर सी बात है उनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना।
हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है, देखो सुनो, अगर कोई सर्कल है और सर्कल में एक कॉर्ड मान लो आप लोग, ये कॉर्ड मान लिया हमने ए बी, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है ओ, और ओ से हमने इसके बाद एक लंब खींच दिया जिसका नाम है एल, तो ओ एल लंब ए बी है। तो ध्यान रखना, अगर किसी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से अगर लंब खींचा आपने तो वो उसको इक्वली डिवाइड करता है। इक्वली मतलब कि दो बराबर हिस्सों में, मतलब कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए एल बराबर एल भी हो जाएगा। मतलब सेंटर से अगर कोई आपने परपेंडिकुलर खींचा तो वो उसको इक्वली डिवाइड कर देता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पे खींचा गया लंब जो है उसको दो बराबर भागों में बांटता है। हम्म, हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग इसमें, कि अगर आपने ऐसा कर दिया, मतलब ये डायग्राम सेम यहाँ पे देखो मैंने नेक्स्ट उसमें बना रखा है, मान के चलो यही सेम सेम फॉर्मूला आप नहीं उसी में लिख लेना। मान लीजिए सर्कल है और ये हमारा क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड से हमने यहाँ पे क्या खींच दिया, एक परपेंडिकुलर, तो इसको क्या करेगा वो, इक्वली डिवाइड। ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर के सर्कल से अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच दे तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस। तो रेडियस अगर बन जाता है तो आपको पता है ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस लगेगा इसमें। तो ओ एल का स्क्वायर बराबर में ए सी का ए एल का स्क्वायर बराबर में, या इधर भी लगा सकते हो आप लोग चाहे तो, इस ट्रायंगल में भी, ट्रायंगल किसी में भी लगा लो, या तो ओ एल ए में लगा लो या ओ एल बी में लगा लो, इसी में लिख लेना आप लोग नीचे। क्या लिख लेना आप लोग, ये लिख लेना आप लोग क्या, कि ओ बी का स्क्वायर बराबर में होता है ओ एल का स्क्वायर प्लस में एल बी का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग,
अगला पहले थ्योरम्स कर लेते हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद आगे देखते हैं। ये एक मिनट, हाँ चलो ठीक है। ध्यान से सुनना, ये थ्योरम है। देखो सुनो, अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है, ठीक है ना, और सर्कल पे एक चाप है, चाप मान लीजिए ये चाप है हमारा ए और बी, ठीक है ना, उसको हमने ऐड कर दिया ऐसे, ठीक है, और ये उसका सेंटर है, ठीक है, और उसी उसी कॉर्ड से जो चाप है उसको कॉर्ड बना दिया, उसी कॉर्ड से हमने एक और ऐसे बना दिया ट्राइंगल, एक बना दिया सेंटर पे और एक बना दिया सरकमफेरेंस पे, ठीक है ना, या कुछ भी मान लो आप इसको। तो ध्यान रखना कि अगर किसी कॉर्ड के द्वारा, किसी कॉर्ड के थ्रू अगर हमने सरकमफेरेंस पे कोई एंगल बनाया है, तो सेम कॉर्ड के थ्रू जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सरकमफेरेंस का दुगना होगा। यानी अगर वो थीटा है तो ये हो जाएगा 2 थीटा, अगर वो 60 है तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब कुछ बच्चा सोचते सर यहीं पे बनेगा क्या, नहीं ऐसा नहीं है, आप कहीं भी बना लो, जैसे मान के चलो मैं सेंटर पे तो बना ही दिया, अब आप पैरामीटर पे कहीं भी बना लो, आप सरकमफेरेंस पे ऐसे भी बना सकते हो, तो यहाँ भी सेम वही थीटा रहेगा, यहाँ भी बनाओगे तो भी वही थीटा रहेगा। अगर एक ही कॉर्ड से आपने डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स बना लिए हैं सरकमफेरेंस पे, तो उन सबका एंगल सेम रहता है, लेकिन सेंटर पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा डबल बनेगा हमेशा, ठीक है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वैसे मैं कल कराता, लेकिन फिर भी देखो, लिखना नहीं है अभी, देख लो खाली, मैं कर देता हूं इसको, कल ऐड ऑन कर लेना आप लोग। एक चित्र दिया गया है जिसमें मान के चलो ओ हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, और ए पी बी जो है वो, ए बी जो है वो जीवा है, ठीक है, ए ओ बी जो है वो है 140 डिग्री। तो आपको बताना है ए पी बी कितना होगा, कितना होगा, 70, ये इसका डबल था तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी ऐसे। और आपको पता है अगर ये 70 है ना, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, डायग्राम तो आप लोग समझ ही गए। अगर मान के चलो एक मिनट के लिए ये सर्कल है, और सर्कल में ये कॉर्ड है, मान के चलिए ए बी, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है ना, और ये मान लो ये है, तो आपको पता है अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, और इसको एक मिनट के लिए वाई मान लो आप लोग, तो ध्यान रखना। अच्छा ये वाई है तो ये भी वाई होगा, क्यों वाई होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल की, ठीक है ना, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है, तो इसलिए एंगल सेम है। तो ध्यान रखना कि x प्लस वाई बराबर हो जाता है 90 डिग्री,
ठीक है ना। ये डायग्राम बना के सीधे सीधे लिख लेना आप लोग। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाता है 90 डिग्री। आगे बढ़ जाए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखो आप लोग, अब ये 40 है तो ये कितना होगा। एडवांस में से आसान कुछ भी नहीं है, सब पेन पेपर की जरूरत नहीं होती है, थ्योरम याद है तो 1 सेकंड में हो जाएगा। ये इसका डबल होता है, और इन दोनों का सम कितना लिखवाया अभी मैंने। तो अगर ये 40 है तो ये कितना होगा फिर 90 बनाने के लिए 50 होगा ना, तो x का मान क्या होगा। और अगर ये 50 है तो ये कितना होगा 100। डबल, हाफ नहीं करना, डबल करना है, वापस जाने के लिए हाफ करना होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ थ्योरम लिखवा रहा हूं आपको मैं, ठीक है ना। अब देखो ये सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है जो आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसमें देखो ये क्वेश्चन दे रहा है, बताना कैसे करेंगे हम लोग। कह रहा है एंगल बी ए सी प्लस बी ओ बी सी। देखो बी ए सी का मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहा है, और ओ बी सी यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो इसका और इसका सम कितना होगा 90 होगा, ठीक है ना। और देख लो आप लोग चाहे तो, ये भी वही है सेम, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, वैसे हल्का सा डिफरेंट भी है, ये क्वेश्चन छोड़ दो बाद में करवा दूंगा ये, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन वही वाले हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं जरा। अगला स्टेटमेंट ये है गाइस हमारा, कि अगर कोई सर्कल है और सर्कल के बाहर ये जो लाइन है उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेंजेंट कहते हैं। अगर टेंजेंट को सर्कल के लाइन से टच करा दिया तो वो भी उसके साथ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो लिख लो आप लोग क्या, कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त के बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या से त्रिज्या पर लंब होता है, मतलब ये रेडियस है, और अगर आपने रेडियस को टेंजेंट से टच करा दिया तो वो उस पर क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। डायग्राम छोटा छोटा ड्रॉ करते रहना ताकि डायग्राम से इजीली आपको एक्सेस हो सके, मिल सके थ्योरम का, कि थ्योरम क्या कहना चाह रही है। मनीष टाइपिंग। पता नहीं कौन मनीष है ये। करें आगे बढ़े।
अब देखो जैसे ही ये 90, एक बार बताओ मुझे, अगर मान के चलो ये सर्कल है, ध्यान से देखना आप लोग, अगर ये सर्कल है और ये इस पे रेडियस में मान के चलो टेंजेंट है ऐसे, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो ट्राइंगल बन जाएगा तो 90 डिग्री, तो यानी कि पाइथागोरस लगेगा इसमें, तो पाइथागोरस से वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सवाल है, अच्छा नहीं ये तो इसमें तो कुछ और ही पूछ दिया है। अच्छा इसी का रिवर्स थ्योरम गई, इसी का रिवर्स थ्योरम सवाल भी आ जाएगा। इसी का रिवर्स थ्योरम ये है कि अगर सर्कल के ऊपर कोई लाइन और हमने उसके ऊपर एक मतलब सर्कल के सेंटर से हमने कोई लाइन को टच कराया और वो 90 डिग्री का एंगल बना रही, तो जाहिर सी बात है वो टेंजेंट ही होगी। ठीक है, इसी का रिवर्स थ्योरम है ये। अब देखो एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ये बड़ा ही फेमस पॉपुलर पीटी स्क्वायर थ्योरम है। क्या कहना चाह रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे, गाइस 13 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट है पी, है ना, और उससे 12 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींची गई है जिसका नाम है टी। ठीक है ना, तो आपको पता है, देखो अब ये क्या हमारा, ये क्या है रेडियस, तो रेडियस का टेंजेंट कितने डिग्री एंगल बनाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और आपको ट्रिपलेट याद होगा 13 12 5 का, तो 13 हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। तो ये 90 डिग्री, देखो सुनो कहीं भी याद रखना आप लोग कि 90 डिग्री जहां भी बनेगा उसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। तो जाहिर सी बात है कर्ण हमेशा ज्यादा वाला है, तो ये हमारा हो जाएगा 13, ये 12, तो ये कितना हो गया हमारा 5। और अगर ये 5 हो गया तो जाहिर सी बात है कि हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पीडीएफ में भेज दूंगा, इसमें से आप क्वेश्चन लिख लेना आप लोग। अगला थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम देखो आप लोग, तो पहले थ्योरम ही कराऊंगा उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। अब अगला थ्योरम देखो आप लोग, ये तो क्वेश्चन है, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको। नेक्स्ट थ्योरम लिखो आप लोग पहले। नेक्स्ट थ्योरम हमारा हमारा है ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, कहना चाह रहा है एक सर्कल है, मैं यहाँ पे इसी का समझाने के लिए ड्रॉ कर दे रहा हूँ दोबारा। कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है भाई, और सर्कल से जो है ना, ये सर्कल का सेंटर हो गया, सर्कल के सेंटर से हमने दो लाइन ऐसे खींच दी, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, एक ऐसे खींच दी हमने, ठीक है, इसको हमने मिला, तो जाहिर सी बात है देखो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, और ये भी हमारा टेंजेंट, अगर देखो ये भी हमारा टेंजेंट है तो यह भी क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक, अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। ये हमारा O है, सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब दो बातें हैं, ध्यान रखना है आपको कि ट्राइंगल PAO और ट्राइंगल PBO दोनों बराबर होंगे, पहली बात, दोनों ट्राइंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखना आप लोग कि किसी सर्कल से ना, किसी सर्कल, कोई सर्कल है मान लो, उसके बाहर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से अगर आपने कोई टेंजेंट खींचा है तो उनके टेंजेंट्स की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। अगर मान लो सर्कल के बाहर एक ही पॉइंट से कई दो टेंजेंट खींचे अगर, तो उन टेंजेंट्स की लंबाई कैसी होती है, इक्वल होती है। तो ध्यान रखना PA बराबर PB होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है, एक ही पॉइंट से खींचे गए दो टेंजेंट, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट्स हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए इक्वल हैं ये। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना आप लोग कि PQO, वेयर इज Q, हाँ ये यहाँ पे एक लाइन और खींच दी गई है इसके बीच में, ध्यान से सुनना आप लोग, ये एक लाइन और खींच दी गई इनके बीच में, ये Q पॉइंट मान लिया, तो PQO, ये गलत लिखा है, ये पॉइंट गलत है, ये PQ नहीं होगा, यहाँ पर PAO होगा। ठीक है ना, PAO ये वाला और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये हमने पढ़ लिया, क्योंकि टेंजेंट से रेडियस को मिलाने पे क्या बनता है,
90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये आप लोग लिख देना, PAO और PBO 90 डिग्री होगा, ठीक है। और एक और APO ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। अभी मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, सबके क्वेश्चन करवाऊंगा एक ही साथ। पहले थोड़ी बहुत थ्योरम्स में लिखवा दे रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम देखो आप लोग, छठी सातवीं आठवीं जो भी थ्योरम होगी हमारी, क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान सुनना। अगर कोई सर्कल है और सर्कल के बाहर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो उसको टच करता है, तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहते, इसको चक्रीय चतुर्भुज कभी नहीं कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज उसे कहते हैं भाई ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर हों। जैसे मान के चलो अगर ये सर्कल है तो सर्कल के ऊपर ही अगर चार पॉइंट्स में ऐसे अगर ड्रॉ कर दूं तो ये क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल का कोई नाम नहीं होता, लेकिन इतना होता है कि इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं उनका सम जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो AB प्लस में CD और AD प्लस में BC की लेंथ जो होगी वो इक्वल हो जाएगी। आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाए। अब देखो इसका सीजल में सवाल आया हुआ है, बताओ जरा क्या होगा। रफली ट्राई करना, भी लिखना नहीं, क्या कैसे करेंगे इसको। चार आ रहा है। देखो सुनो, ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इसके बाहर क्या लगा हुआ है, एक ऐसे एक बना हुआ है, वो बना लेंगे हम लोग। मान लो ABCD नाम दे दिया हमने इसको, और AB बराबर 6 है, CD बराबर 5 है, AD बराबर 7 है, तो BC की लंबाई बतानी, तो ये 11 हो गया। तो हमें इसको भी तो 11 बनाना है, और 11 बनाने के लिए कितना चाहिए हमें, ये सीजीएल मेंस का सवाल है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट थ्योरम लिखो आप लोग। थ्योरम का नाम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम,
एकांतर अंतःखंड प्रमेय, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना आप लोग, आसान है, बट ये करने से पहले ना एक चीज समझो आप लोग पहले जरा। मान के चलो कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, और इस सर्कल के ना यहां से मैंने कोई लाइन गुजार दी ऐसे, इस सर्कल के यहां से कोई लाइन गुजारी, क्या कौन सी लाइन है ये? देखो दो तरह की लाइन होती है, या तो टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा जो उसको टच करके जाए, एक होता है ट्रांसवर्स। व्हाट इज ट्रांसवर्स? जो प्रतिच्छेदी रेखा जो उसको भेद कर जाए, है ना। तो ये टेंजेंट खींच दिया मैंने, और इसी टेंजेंट से ना मैंने दो पॉइंट खींच दिए यहाँ पे, एक हमने यहाँ पे खींच दिया ए मान लो, और एक हमने खींच दिया यहाँ पे, दो कॉर्ड खींच दिए। कॉर्ड ही तो नहीं सर्कल के, ये कॉर्ड भी तो है, ये मान लेते ये पी है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना आप लोग कि एक हमने माना एक लाइन हमने खींच दी एल एम, और यहाँ टेंजेंट खींच दिया, और इसको भी हमने ऐड कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ध्यान रखना कि इनके एकांतर खंड के कौन समान होते हैं, मतलब कि ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल। बोले तो ये वाला जो एंगल है ना वो अंदर के ऑपोजिट वाले के बराबर होगा, और जो ये वाला एंगल है वो अंदर के ऑपोजिट वाले के बराबर होगा, ठीक है। यानी अगर ये एक्स है तो ये होगा आपका वाई, और अगर ये आपका सॉरी अगर ये एक्स है तो आपका ये हो जाएगा ये एक्स, और अगर ये वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई। बात समझ में आ रही है आपको? अब इसी का एक दूसरा रूप देखो, अगर मैं इसी को क्या करूं, एक तो ये डायग्राम बन गया आपका, एक डायग्राम इसी को ना रोटेट करके बना दिया जाता है, ठीक है ना, रोटेट करके ऐसे बना दिया जाता है। अरे ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको हटा देता हूं मैं, चलो इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो दो डायग्राम बन गए, सेम ही चीज यही है ना, एक बार ऐसे रोटेट कर दिया, एक बार वैसे रोटेट किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल का था अंदर का ऑपोजिट वाला ऐसे, और अंदर का ऑपोजिट वाला, ठीक है। उसी से ये थ्योरम बनी हुई है हमारी, ठीक है। जो कह रहा है क्या कि एक स्पर्श रेखा के एक पॉइंट से हमने दो हमने कॉर्ड खींचे, और उनके ये एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जैसा डायग्राम में बनाया वैसे लिख लो आप लोग, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। रोटेट आप इसको कर सकते हो, किसी का फोन एक मिनट के लिए मिल सकता है गूगल ओपन करके?
हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, ये तो रहने दो तुम लोग। अगला थ्योरम देखो आप लोग, ध्यान सुना गाइस। ये ए और बी क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, इसको भूल जाओ आप लोग, पी को भूल जाओ। ए और बी क्या है अगर मैं पूछूं आपसे, तो कॉर्ड है, एक ही उसमें। तो अगर मान के चलो गाइस, अगर किसी सर्कल की दो कॉर्ड्स को आगे एक्सटेंड किया जाए और वो बाहर एक पॉइंट पे काटते हैं एक दूसरे को, तो ध्यान रखना कि पी ए इंटू में पीबी, पी ए इंटू पीबी का क्या मतलब है, मतलब ये इंटू में ये सारा और ये इंटू में ये, इसका प्रोडक्ट इक्वल होता है। पी ए इंटू में पीबी और पीसी इंटू में पीडी इक्वल होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग। ओरिएंटेड बैच। अगला देखो, ध्यान से सुनना, अगला थ्योरम क्या है। देखो एक कॉर्ड तो अंदर है और एक टेंजेंट है बाहर, है ना। तो इसमें क्या किया है, पी ए इंटू में पीबी और पीसी स्क्वायर, अगर टेंजेंट है तो क्या करेंगे, पीसी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करें, अगला थ्योरम क्या कर आपका, अगर दो कॉर्ड्स अंदर इंटरसेक्ट करें, हेडिंग लिख लेना, व्हेन टू कॉर्ड इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द सर्कल, अगर दो कॉर्ड्स अंदर इंटरसेक्ट करें,
आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगर दो कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना उसके हाफ अ पॉइंट लेना है। देखो इसमें पिछले वाले में क्या था, पी ए इंटू पी बी था ना, इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम हाफ लेंगे, पी ए और इंटू में पी बी, आधा ये वाला और आधा ये वाला, और फिर पी डी इंटू में पीसी ले लेंगे, ठीक है। Boost the preparation for upcoming SS exam like CGL, CPO, selection post, and other like that is based on same pattern for subject match each of this exam, etc., etc. ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग, ये रहने दो, ये भी रहने दो, ये भी रहने दो। ये और ये तो बस अब ये सर्कल मिल गया, ट्रिग्नोमेट्री सर्कल डिस्काउंट, क्वाड्रिलेटरल सर्कल, यार ये तो 6 to 10 था ना, 1 to 5, 6 to 10। तो लॉग क्या है इसका, 0 0। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट को आप लोग देखो, सुनो, अगर एक सर्कल है, मतलब दो सर्कल है बेसिकली, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो देखो मैंने कहा था अगर डायरेक्ट लाइन गया तो वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो तिरछी वाली से क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स, है ना। अब मेरी बात ध्यान सुना, अगर दो सर्कल हैं तो उनके कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी हो, कितनी मतलब कितने कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं दो सर्कल के बीच में, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल 4। तो लिखो आप लोग, दो वृत्तों पर ये आपका स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है, 4 होती है, 2 ट्रांसवर्स और 2 वैसे। प्रोडक्ट्स अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, ऑन साइट सर्विस, अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, सीटेट, उपदेश नहीं, ठीक है। ऐप भी है तो ऐप चेंज करना पड़ेगा। सेम ही तो है ये। चलो ठीक है, हटा दो उसको। ओके डन भाई, आगे बढ़े। दो सर्कल अगर होते हैं तो इनके बीच में नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होते हैं, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगर वो एक दूसरे को टच ना करें, ठीक है। इतना रहने दो, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।